यूपी सरकार विधानसभा चुनाव से ठीक पहले महिलाओं को 50-50 हजार रुपए देने की तैयारी में है। लेकिन आप जिसे महिला सशक्तिकरण या आर्थिक स्वावलंबन समझ रहे हैं, राजनीति की भाषा में उसे शुद्ध चुनावी गणित और वोट बैंक का एडवांस बुकिंग प्लान कहा जाता है। क्या आपने कभी सोचा है कि यूपी सरकार ने जो ये योजना दी है, उसके पीछे का असली सच क्या है? उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव बिल्कुल मुहाने पर खड़े हैं और देश की सबसे बड़ी राजनीतिक मशीनरी यानी बीजेपी यूपी में एक ऐसा दांव खेलने की तैयारी में है जो सरकारी सहायता कम और वोटर्स के लिए किश्तों वाला जाल ज्यादा नजर आती है। यूपी की 50 लाख से ज्यादा महिलाओं को कुल 50,000 रुपए देने की आर्थिक सहायता है। ये भारी भरकम प्रस्ताव आखिर क्यों दिया जा रहा है? इस स्कीम का सबसे बड़ा ट्विस्ट आप जानते हैं क्या है? पूरा पैसा आपको एक साथ नहीं मिलने वाला है। योजना कहती है कि चुनाव से ठीक पहले यानी जनवरी फरवरी में आपको पहली किस्त मिलेगी, सिर्फ 20,000 रुपए की। यानी सीधे सीधे कहे तो आपके वोट का डाउन पेमेंट ये है। और बाकी के बचे हुए 30,000 रुपए वो आपको 10-10 हजार की 3 किश्तों में तब मिलेंगे जब आप दोबारा बीजेपी की सरकार बनवाकर उन्हें लखनऊ की गद्दी पर बिठाएंगे। मतलब अगर गलती से जनता का मूड बदला और सरकार बदल गई तो बाकी की किश्तें हवा में गायब हो सकती है। इसे योजना कहे या सीधे सीधे जनता को ये कहना कि बेटा, अगर आपको आपका पैसा चाहिए तो वोट इसी दुकान पर देना होगा। आज की इस वीडियो में हम इसी साइलेंट टारगेटिंग की क्रोनोलॉजी को डिकोड करेंगे। हम बात करेंगे कि कैसे 2024 के लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी के पीडीए यानी पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक फॉर्मूले ने बीजेपी के पैर उखाड़ दिए थे और उनकी सीटें 64 से सीधे 34 पर लाकर पटक दी थी। और अब उसी हार के खौफ से युवाओं को रोजगार देने की बजाय महिलाओं को कैश ट्रांसफर करके एक शॉर्टकट थमाया जा रहा है। हम ये भी दिखाएंगे कि कैसे इसी तरह का बिहार मॉडल दिखाकर महिलाओं को टारगेट किया गया और अब उसी फॉर्मूले को यूपी में रीलॉन्च करने की तैयारी बीजेपी कर रही है। नमस्कार, मैं हूं विदिशा और आप देख रहे हैं नई परख। चलिए अब जरा गहराई से समझते हैं कि इस योजना को लाने के पीछे सरकार का असली मकसद क्या है और वो इसके जरिए किस तरह से महिलाओं को टारगेट करने वाली है। राजनीतिक रणनीतिकारों का ये बहुत पुराना, शातिर और अचूक फॉर्मूला है कि एक साधे सब सधे। राजनीतिक विशेषज्ञों का मानना है कि अगर आप और आपके परिवार में सिर्फ एक महिला सीधे कैश का इनको फायदा पहुंचा दे तो वो महिला अकेले उस पूरे घर को कम से कम 5 वोटों को प्रभावित करने की ताकत रखती है। क्योंकि भारतीय परिवारों में महिलाएं ही है जो ये तय करती है कि उसका असर पूरे राजनीतिक झुकाव पर कैसे पड़ेगा और वो वोट किसे किसे जाएगा। उत्तर प्रदेश में इस समय करीब 567 लाख महिला वोटर हैं, लेकिन सरकार का असली और सीधा निशाना उन 98 लाख महिलाओं पर है जो राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के महिला स्वयं सहायता समूह से पहले से जुड़ी हुई है। सरकार को कोई नया डाटाबेस तैयार करने की कोई जरूरत नहीं है। उनके पास पहले से उन 98 लाख से ज्यादा महिलाओं की बैंक खातों की पूरी लिस्ट कंप्यूटर में सेव है। बस एक क्लिक करना है और पैसा सीधे खाते में ट्रांसफर हो सकता है। मकसद बिल्कुल साफ है, उन महिलाओं के खातों में 20,000 रुपए का चुनावी एडवांस डालो और सीधे तौर पर करोड़ों परिवार के वोट अपनी तरफ लॉक कर लो। अब यह एक बहुत बड़ा पुराना विरोधाभास देखिए कि एक तरफ यूपी का युवा सड़कों पर जब है तब पेपर लीक, बेरोजगारी और पक्की नौकरी के लिए वो लड़ रहा है, सड़कों पर है, सरकार से जवाब मांग रहा है। इसे जेनजी आंदोलन कहा गया। अब युवाओं को परमानेंट नौकरी देने के लिए सरकार को तो भारी भरकम बजट, इंफ्रास्ट्रक्चर और सबसे बड़ी बात जवाबदेही देनी पड़ती। पेपर लीक रोकने के लिए सख्त इंतजाम करने पड़ते। लेकिन सरकार ने सोचा कि इतनी मेहनत कौन करे, युवाओं को नौकरी देने से ज्यादा आसान है कि सस्ता शॉर्टकट अपनाओ कि चुनाव से ठीक पहले महिलाओं को कैश ट्रांसफर करके पूरे परिवार का वोट बैंक ही पक्का कर लो। अब आप सोच रहे होंगे कि क्या बीजेपी ये प्रयोग पहली बार कर रही है? तो जवाब है बिल्कुल नहीं। मध्य प्रदेश की लाडली बहना, महाराष्ट्र की माझी लाड़की बहन और हरियाणा की दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना के सुपरहिट होने के बाद यूपी में इसे लाया जा रहा है। लेकिन इस पूरे टारगेटिंग की जननी है बिहार का जीविका दीदी मॉडल। बिहार विधानसभा चुनाव से ठीक पहले नीतीश कुमार और एनडीए सरकार ने मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना लागू की थी। वहां भी ठीक है यही क्रोनोलॉजी अपनाई गई थी। 25 लाख जीविका दीदियों के खाते में चुनाव से ऐन एक दिन पहले 10-10 हजार रुपए ट्रांसफर कर दिए गए। सरकार ने अपनी जेब से करीब 500 करोड़ रुपए खर्च किए और वादा किया कि जब दोबारा हमारी सरकार बनेगी तो रोजगार आगे बढ़ाने के लिए 2 लाख रुपए तक की और मदद आपको मिलेगी। नतीजा क्या निकला?
महिलाओं ने जाति पाति के सारे बंधन तोड़कर एक तरफा एनडीए के पक्ष में वोट डाल दिया और एनडीए को उम्मीद से कहीं ज्यादा 202 सीटों की प्रचंड बहुमत उन्होंने हासिल की। राजनीतिक विशेषज्ञ वीरेंद्र नाथ भट्टी का यह मानना है कि बिहार, एमपी और महाराष्ट्र में महिलाओं को दिए गए इस नगद का बीजेपी को सीधा सीधा बम्पर चुनावी फायदा मिला है। इसी सफल फॉर्मूले ने अब यूपी की 567 महिला वोटर्स पर आजमाने की तैयारी बीजेपी कर रही है। बस इतना ही अंतर है कि यूपी देश का सबसे बड़ा सूबा है, तो यहाँ चुनावी दाव भी बिहार से 5 गुना बड़ा यानी 50,000 रुपए का लगाया जा रहा है। यानी स्क्रिप्ट बिल्कुल पुरानी है, परखी हुई है, बस किराएदार और बजट नए हैं। लेकिन ये उत्तर प्रदेश है, यहाँ की राजनीति इतनी सीधी और आसान नहीं होती। इस पर समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने तुरंत मोर्चा संभालते हुए उस योजना पर तीखा हमला बोल दिया है। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि बीजेपी का एक और चुनावी ये जुमला है और ये पाप की कमाई का हिस्सा है। इतना ही नहीं, अखिलेश यादव ने लगे हाथ महिलाओं को सालाना 40,000 रुपए की पेंशन देने का एक बड़ा काउंटर ऑफर भी बाजार में उतार दिया है। यानी अब यूपी को 2037 का ये जो चुनाव होने वाला है वो विकास, अस्पताल की हालत, स्कूल की फीस या युवाओं के रोजगार पर ये नहीं होने वाला है, बल्कि इस बात पर ये लड़ा जाएगा कि किसकी जेब में कितना है दम और कौन बांटेगा सबसे ज्यादा नगद रकम। अब सबसे बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि क्या यूपी की 567 लाख महिला वोटर इतनी नासमझ है कि वो सिर्फ चुनाव से पहले मिलने वाली एक किस्त को देखकर अपने और अपने बच्चों के 5 साल का भविष्य तय कर लेगी? क्या 20,000 रुपए का एडवांस डाउन पेमेंट देखकर उनका पूरा परिवार 5 वोटों का हमेशा के लिए एक वोट खरीदा जा सकता है और वो बीजेपी को वोट दे सकती है? ये देखना इस बार चुनाव में सबसे ज्यादा दिलचस्प होगा और गेम चेंजिंग होने वाला है। आपको इस पर क्या लगता है? क्या बीजेपी का ये किस्तों वाला सस्पेंस फॉर्मूला यूपी में सपा के पीडीए चक्रव्यूह को तोड़ पाएगा, या फिर यूपी की महिलाएं इस बार इस साइलेंट टारगेटिंग को समझकर नेताजी का ही गणित बिगाड़ देगी? आपकी कीमती राय नीचे हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना मत भूलिएगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर कीजिएगा और देखते रहिएगा नई परख। धन्यवाद।